छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनाए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जमीन अधिग्रहण में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही इस एक्सप्रेसवे के लिए जिन खातेदारों की जमीन अधिग्रहित की गई, उनमें नियमों को जमकर ताक में रखा गया है। अब आइए एक नजर डालते हैं, क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट, क्या है इसका इतिहास, कौन होगा जिम्मेदार अगर धांधलियों का होता है खुलासा। करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक बहुत बड़ी सड़क और राजमार्ग विकास योजना है, जिसका मकसद देश के सड़क नेटवर्क को मजबूत करना और दूर दराज के इलाकों को जोड़ना है। यह परियोजना 83,677 यानी कि 83,677 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की योजना रखती है, जिसमें नए राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और मौजूदा सड़कों का उन्नयन यानी कि रीबिल्डिंग शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य माल और लोगों की आवाजाही को तेज और आसान बनाना है, ताकि व्यापार बढ़े और अर्थव्यवस्था को फायदा हो। इस परियोजना के तहत 550 जिलों को 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा, जो अभी सिर्फ 300 जिलों तक सीमित है। इसे शुरू करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का सपना देखा। इसका बजट 10,63,000 करोड़ रुपए है। भारतमाला परियोजना देश के उत्तरी हिस्सों जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर दक्षिणी राज्यों तक फैली हुई है। पश्चिम में गुजरात, राजस्थान और पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम तक यह सड़कें बनाई जा रही हैं। खासतौर पर यह परियोजना भारत म्यांमार सीमा को जोड़ने पर ध्यान देती है, ताकि पड़ोसी देशों के साथ व्यापार आसान हो सके। इसके अलावा यह योजना उत्तर पूर्व के 7 राज्य, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, उनकी राजधानी को ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मल्टी मॉडल जलमार्ग टर्मिनल से जोड़ेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत 26,000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारों और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा धार्मिक और पर्यटन स्थल जैसे कि चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनको जोड़ने की भी योजना है। यह देश के हर कोने को जोड़ने का एक बड़ा सपने जैसा है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसे आधिकारिक तौर पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA ने 25 अक्टूबर 2017 को मंजूरी दी। इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की थी, लेकिन इसका मूल विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। मोदी सरकार ने देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू करी। इसकी नींव 2015 में रखी गई थी, जब गडकरी ने पहली बार इसकी बात की। इसके बाद 2017 में इसे औपचारिक रूप दिया गया। पहला चरण 2017-18 से 2021-22 तक पूरा होने की योजना थी, लेकिन देरी और लागत बढ़ने की वजह से अब इसे 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतमाला परियोजना की निगरानी और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH के पास है। इस मंत्रालय के तहत काम करने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI इस परियोजना का मुख्य कार्यान्वयन करता है। NHAI को सड़कों के निर्माण, डिजाइन, रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL भी इस योजना में शामिल है। खासकर उत्तर पूर्वी इलाकों में काम के लिए NHIDCL को 2014 में बनाया गया था, ताकि मुश्किल इलाकों में सड़क निर्माण तेज हो सके। तो ये थी भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर सभी जानकारी जो हमने आपसे साझा की। इसके साझा करने का कारण, जब हम आपको इसके अंदर हो रही धांधली के बारे में बताएं तो आप समझ पाएंगे कि आखिर खेला कितना बड़ा है। तो ये मामला ये है, रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनाए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जमीन अधिग्रहण में भारी गड़बड़ी का मामला देखने को मिला। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही इस एक्सप्रेसवे के लिए बहुत से खातेदारों को जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसमें नियमों को बुरी तरह से तोड़ा गया। हरी भूमि को मिली 500 पन्नों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक कई स्थानों पर खाता विभाजन बिना उम्र और तारीख दर्ज किए ही कर दिया गया। ग्राम टोकरो, नायक बांदा, सातपारा और झांकी जैसे गांवों में बिना किसी विधिवत प्रक्रिया के खाते बांटे गए। टोकरो गांव के मामले में तो यह तक सामने आया है कि जिन लोगों के खाते का विभाजन हुआ है, वे कभी कोर्ट में पेश ही नहीं किए गए थे। उन्होंने शपथ पत्र में खुद स्वीकार किया कि ना ही वे अदालत गए और ना ही उन्होंने खाता बंटवारे के लिए कोई आवेदन दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल को भारतमाला परियोजना की अधिसूचना जारी होने के केवल 1 महीने के भीतर ही अंजाम दे दिया गया। मतलब रफ्तार को समझिए। नियम के मुताबिक खाता विभाजन के लिए B1 फॉर्म की डिजिटल कॉपी और ऑनलाइन हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।
लेकिन जांच में यह खुलासा हुआ कि पटवारी ने हाथ से लिखे हुए B1 फॉर्म पेश कर दिया, जिसमें न तो तारीख है और ना ही किसी डिजिटल प्रक्रिया का पालन किया गया। यह सब उस समय किया गया है जब संबंधित खातेदारों में कई नाबालिग भी थे, इसलिए उम्र और तारीख का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया गया ताकि मामला पकड़ में ही ना आए। अब इस पूरे प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि EOW को सौंप दी गई है। EOW ने शासन से जरूरी दस्तावेज मांगे हैं और जल्द ही जांच शुरू होने की संभावना है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उन जिम्मेदार अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी जिन्होंने इस घोटाले में भूमिका निभाई है। अब सवाल यह है कि क्या जमीन अधिग्रहण की आड़ में करोड़ों रुपए का खेल खेला गया और क्या असली हकदारों के साथ अन्याय हुआ? आने वाले समय में इस जांच के बाद काफी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये थे भारतमाला प्रोजेक्ट के तार जो इस वक्त काफी बिखरे हुए हैं। आने वाले समय में जब इसमें चुभे भ्रष्टाचार के कांटे निकाले जाएंगे, तब आरोप प्रत्यारोप के छींटे भी उड़ेंगे। तो इस प्रोजेक्ट से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें INS 24/7 डिजिटल।